नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10 के मैथमेटिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1B के लिए कंसेप्ट। मतलब कि अगर ये कंसेप्ट आप लोग समझ जाएंगे, जो एग्जांपल है वो बताया जाएगा, तो आपका एक्सरसाइज 1B जो है वो अच्छे से कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें उसका एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो समझाया जाएगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर जो है वो होता क्या है कि केवल उसका दो फैक्टर ही होता है प्राइम नंबर का, यानी 1 और इटसेल्फ। जबकि अगर कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो कंपोजिट नंबर का एक से अधिक फैक्टर, मतलब दो से अधिक फैक्टर होता है। प्राइम नंबर का केवल दो फैक्टर और कंपोजिट नंबर का दो से अधिक फैक्टर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है कि हर एक कंपोजिट नंबर का क्या होगा कि यूनिकली अगर उसको हम एक्सप्रेस करें, कोई भी कंपोजिट नंबर है अगर हम उसे फैक्टर अगर उसका करें तो वो अगर एक्सप्रेस अगर उसे किया जाए तो अगर प्राइम के प्रोडक्ट में, मतलब केवल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में अगर हम उसे एक्सप्रेस करें तो उसका क्या होगा, जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। अगर हम उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर पे अगर हम ध्यान ना दें कि किस ऑर्डर में आ रहा है, मतलब जो लार्जेस्ट नंबर आ रहा है या फिर स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर आ रहा है, तो वो जो है वो यूनिक उसका होगा। मतलब एक से अधिक प्रोडक्ट नहीं होगा प्राइम नंबर्स का, मतलब एक ही तरीके से उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल में कि 105 जो नंबर है, अगर हमें इसे प्राइम फैक्टर मतलब वैसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, बाकी दूसरे नंबर से नहीं। तो जैसे 3 देखते हैं तो 3 जो है वो प्राइम फैक्टर है, 5 प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो क्या करना है कि हमें इस 105 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसी तरीके से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हुआ, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा इसका प्राइम फैक्टर, भले ऑर्डर चेंज हो जाए। मतलब 3, अगर ये क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7 है तो ऑर्डर चेंज होके 5 इंटू 3 इंटू 7 हो जाए, या फिर ऑर्डर इसका चेंज होके क्या हो जाए तो 7 इंटू 5 इंटू 3। तो इस तरीके से बस ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये जो नंबर है वो चेंज नहीं होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम फैक्टर इसका निकालें। उसी तरीके से जो सेकंड नंबर है 462, तो इसमें भी प्राइम नंबर हम लिए 2, उसके बाद 3, 7, 11, तो ये सब प्राइम नंबर है, बस इसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। उसी तरीके से ये जो 651 है इसका भी उसी तरीके से कोई दूसरा अलग फैक्टर नहीं हो सकता है अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि ये जो है वो कंपोजिट नंबर है, ये जो है ये और ये जो है सो कंपोजिट नंबर है। अब रिजल्ट को इस तरीके से शो कराना है कि मतलब ये कंपोजिट नंबर हो जाए, इसको ऐसा शो कराना है। तो सबसे पहले देख क्या रहे हैं हम लोग कि यहाँ 5 इंटू 11 इंटू 13 है और प्लस 13 है, दोनों जगह से हम क्या कर सकते हैं 13 कॉमन ले सकते, 13 कॉमन ले लिए तो 5 इंटू 11 प्लस 1 हो गया, तो 13 इंटू 56। तो 13 तो प्राइम नंबर है लेकिन 56 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ जो जो प्रोडक्ट में लिया गया था सब प्राइम नंबर था, लेकिन 56 यहाँ प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 7 इंटू 8 के टर्म में कर दिए, तो इसका कितना फैक्टर हो गया तो 2 से अधिक फैक्टर हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इस कारण से ये जो है वो क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट जो है वो भी इसी टाइप से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, इसमें से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 इंटू 1 45 हो गया। अब 5 इंटू 5 इंटू 29, तो ये भी जो है इसका मोर देन 1 फैक्टर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो हम फैक्टर ले रहे हैं वो मोर देन 2 है, तो मोर देन 2 फैक्टर है, यानी कि ये जो नंबर है सो कंपोजिट नंबर होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें HCF और LCM निकालना है दो नंबर का। तो यहाँ 612 है और 1314 है, मतलब 1314 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है 2, 1 को नहीं लेना है क्योंकि उसका केवल एक अकेला फैक्टर होता है, तो 2 हो गया। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर तो 306 आया, फिर 2 से ये डिवाइड होगा तो 2 से हो गया, 153 आ गया। 153 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसके आगे का जो प्राइम नंबर्स है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 3 हो गया, 3 से ये डिवाइड होगा। जो हमारा डिवीजन रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, उससे हम देख लेंगे कि ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड होने लायक है। तो 3 से डिवाइड हो गया तो 51 आया, 51 भी 3 से डिवाइड हुआ 7 आया।
तो इसको हम जब एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, इस तरीके से हम 612 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब वही 1314 का है तो इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से देखते हैं, ये डिवाइड हो गया 657 आ गया। अब ये जो 657 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम नेक्स्ट से देखते हैं 3 से डिवाइड हो गया तो 219 आ गया। अब 219 भी 3 से डिवाइड होने के बाद 73 आ गया। अब 73 जो है ये प्राइम नंबर है, यानी कि ये 1 और इटसेल्फ के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73 यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 73। अब इसका HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, सो हम देख लेते हैं। तो HCF अगर निकालना है किसी भी दो नंबर का तो प्रोडक्ट हम करते हैं कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर, जो लोएस्ट पावर हो और कॉमन टर्म हो दोनों में। तो इन दोनों में हम कॉमन क्या देख सकते हैं, तो 2 है और 3 कॉमन है, लेकिन लोएस्ट पावर का क्या है कि 2 है नीचे वाले में और 3 का स्क्वायर है, यानी ये हो गया लोएस्ट पावर, इसे हमें लेना है। तो 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18 हो गया इसका HCF हो गया 18। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे। तो LCM में होता है क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर का रहेगा उसे हम लेंगे और जो मतलब कॉमन रहे या ना रहे उसे भी हमें लेना है। मतलब हाईएस्ट जो कॉमन रहेगा उसका हाईएस्ट पावर लेना है और जो कॉमन नहीं रहेगा उसे भी, और सबको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही हमारा LCM आ जाएगा। अब LCM अगर दो नंबर का या फिर HCF किसी दो नंबर का है तो उसके रिलेटेड एक क्या रिजल्ट है, तो HCF इंटू LCM होता क्या है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, और HCF जो है वो LCM को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, अगर HCF और LCM दिया हुआ रहे और बोला जाए कि क्या जो HCF है और LCM है क्या ये दोनों किसी दो नंबर का है, तो हम क्या करेंगे कि LCM को HCF से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया LCM तो हाँ किसी दो नंबर का ये दोनों HCF और LCM हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कि HCF दो नंबर का 116 दिया हुआ है, LCM 1740 दिया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, होता क्या है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो सेकंड नंबर को अगर हम x मान लिए अदर नंबर को तो क्या हो गया 5 इंटू 80 इंटू एक्स, यानी ये जो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, और यहाँ से x का वैल्यू हम फाइंड कर लिए, यही अदर नंबर हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है दो नंबर का HCF और क्या करना है, इसका हमें LCM फाइंड करना है। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है, होता क्या है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसे अगर हम HCF से डिवाइड कर देंगे तो हमारा LCM फाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया LCM। अब क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर को लिखना है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है इन तरीके का वो एक्सरसाइज में दिया गया है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे, और जो HCF आएगा, जैसे यहाँ HCF निकाले तो 37 HCF आ गया, तो उसी 37 से दोनों को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, उससे ज़्यादा सिंपल वो नंबर नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा सिंपल हम नहीं लिख सकते हैं। अब HCF दिया हुआ है, मतलब HCF और LCM फाइंड करना है, 3 नंबर्स है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो यहाँ हम करेंगे क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, मतलब प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करना है। तो प्राइम फैक्टराइज यहाँ कर दिए। उसके बाद जो हाईएस्ट मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा तीनों में, उसे हम जब लेंगे उनका प्रोडक्ट को, तो वही हो जाएगा उसका HCF, और जो हाईएस्ट फैक्टर रहेगा उसके साथ जो अनकॉमन फैक्टर रहेगा प्राइम फैक्टर, उन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 12 जो है वो HCF है और 7560 जो है सो LCM हो गया। अब लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करे 245 को और 1037 को और रिमाइंडर बचे 5, तो लार्जेस्ट नंबर जब भी बोले तो हमें क्या निकालना होता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन रिमाइंडर 5 बच रहा है तो करेंगे क्या कि दोनों नंबर में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो नंबर आएगा उन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF इन दोनों का 24 आया, तो 24 ही हाईएस्ट नंबर है, जिससे कि दोनों को जब अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 एज ए रिमाइंडर आता है। अब सेकंड में भी लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ भी लार्जेस्ट नंबर यानी HCF फाइंड करना है, जो कि डिवाइड करे 129 और 554 को, और रिमाइंडर यहाँ अलग अलग आ रहा है। तो फर्स्ट वाले में से मतलब 129 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए और 545 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
और दोनों जो नंबर हमारा आएगा, जैसे 126 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे 540 आ रहा है, इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये जो HCF आएगा इन दोनों का वही हो जाएगा नंबर, जिससे कि अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी 18 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिक्वायर्ड जो रिमाइंडर है वो बचेगा। अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करे इन तीनों को और रिमाइंडर बचे 7, 11 और 15। लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF ही फाइंड करना है यहाँ भी। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले जिसका जो रिमाइंडर है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम इनका क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर हम इनका निकाल लिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 और 23 केवल मतलब 2 ही फैक्टर में हुआ, और यहाँ 17 5 × 5 मतलब 3 ही फैक्टर हुआ। तो देख सकते हैं कि 17 दोनों में कॉमन है, तो थर्ड का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन है यानी 17 हो गया, तो 17 ही लार्जेस्ट नंबर है जो कि क्या करें, इन तीनों को डिवाइड जब करेंगे तो 7, 11 और 15 रिमाइंडर आएगा। अगर यहाँ पे LCM निकालना रहता इस क्वेश्चन में तो हमें तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 टैंक है जिसका कैपेसिटी 504 और 735 लीटर्स मिल्क का है। अब फाइंड करना है मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर, यानी मैक्सिमम आ गया, HCF हो गया सबसे पहले, तो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर फाइंड करना है जिससे कि पूरे मिल्क को हम मेजर कर पाएँ, दोनों जो कंटेनर है उसके मिल्क का। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, HCF निकालना होगा दोनों का। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF फाइंड कर लिए, और HCF आया 21 लीटर, यानी 21 लीटर का जो कंटेनर है उन दोनों कंटेनर को पूरी तरीके से मेजर कर लेगा। अब कितने टाइम्स में करे वो मतलब हमें नहीं है। अब कोई आर्मी कंटेंगेंट में कितने हैं, 612 मेंबर्स हैं, और हर एक को मार्च करना है एक के पीछे। और आर्मी में जिसमें कि 48 मेंबर एक परेड में होंगे, मतलब एक बैंड में 48 मेंबर्स होंगे। अब 2 ग्रुप जो है वो मार्च कर रहे हैं, उसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम है, तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा जिसमें कि वो लोग मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों का HCF निकाल लेंगे। HCF जो आएगा वही हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें उतने कॉलम में वो लोग मार्च करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मिठाई विक्रेता जो है उसके पास 420 काजू बर्फी है और 150 बादाम बर्फी है, और वो चाहता है कि इस तरीके से हम उसे अरेंज करें कि हर एक जो स्टैक है, मतलब मान लीजिए हर एक ट्रे है, ट्रे में सेम नंबर ऑफ बर्फी हो, और जो ट्रे का जो नंबर है वो हमें फाइंड करना है, मतलब सेम नंबर ऑफ बर्फी हो और ट्रे का हमें नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सेम नंबर ऑफ बर्फी निकालने के लिए दोनों का हम HCF निकाल लेंगे, काजू बर्फी का भी और एक और बादाम बर्फी है उन दोनों का। तो यहाँ HCF आ गया दोनों का 30, यानी कि हर एक स्टैक में जो हर एक ट्रे है उसमें हम 30 बर्फी रख सकते हैं। तो फर्स्ट में कितना है 420, तो 420 जो टोटल बर्फी है वो कितने स्टैक में रखा जाएगा, तो जब हम 30 से डिवाइड करेंगे यानी 14 स्टैक हो गया, और 150 बर्फी जो है वो 5 स्टैक में, आप दोनों को ऐड करेंगे यानी 90 स्टैक में उसे हम पूरी तरीके से रख सकते हैं। अब मॉर्निंग वॉक में क्या करते हैं कि 3 पर्सन जो हैं वो एक साथ जाते हैं वॉक करने, और वो मेजर करते हैं 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, मतलब एक बार वो अपना कदम बढ़ाते हैं, तो इतना लंबा कदम मतलब हर एक का अलग अलग है। तो क्या वो कितना मिनिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे, वॉक करेंगे कि तीनों जो हों वो बराबर डिस्टेंस कवर करें, ना किसी से ज़्यादा ना किसी से कम। तो जहां मिनिमम आया, मिनिमम का नाम आया, यानी यहाँ हमें LCM निकालना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकाल लेंगे। तो जो LCM होगा वही रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा जो कि तीनों ट्रैवल करेंगे तो बराबर डिस्टेंस होगा, क्योंकि मिनिमम का रहा है तो मिनिमम उतना, अगर इससे ज़्यादा बोले तो उससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब रवि और शिखा जो है वो एक सर्कुलर स्पोर्ट्स ड्राइव मतलब फील्ड में वो क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं दोनों। रवि जो है वो 16 मिनट लेता है 1 राउंड कंप्लीट करने में, और शिखा 20 मिनट। अब अगर दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, जैसे यहाँ से, तो वो कितनी देर बाद इसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, मतलब कितनी देर बाद, अगर कोई घंटी बजता है एक साथ, अगर अलग अलग टाइम है तो उसके बाद वो कितनी देर बाद मिलेंगे अगर सर्कुलर पाथ पे, तो इन सब के लिए हमें क्या करना होता है, LCM फाइंड करना होता है। तो जब हम LCM दोनों नंबर का निकालेंगे 16 और 20 का, तो ये 80 आएगा, यानी 80 मिनट बाद दोनों जो हैं वो एक साथ उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे।
बस एक स्कूल की बात हो रही है जिसमें कि 2 सेक्शन है, ए और बी क्लास 10 का, और वहाँ 30 स्टूडेंट ए सेक्शन में है और 28 स्टूडेंट बी सेक्शन में। अब मिनिमम नंबर ऑफ बुक फाइंड करना है कि स्कूल क्लास लाइब्रेरी में हो, ताकि हर एक बच्चे को बराबर बराबर बुक बांटा जा सके, चाहे वो सेक्शन ए के हों या फिर सेक्शन बी के हों। तो यहाँ भी हमें करना क्या होगा कि यहाँ हमें इन दोनों का मतलब देखना होगा कि जो बुक है वो मल्टीपल होगा किसका, 30 का और 28 का, मतलब दोनों का मल्टीपल जो होगा वही नंबर ऑफ बुक्स होगा। तो इन दोनों का मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें दोनों का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम एलसीएम निकाल लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, और प्राइम फैक्टर जो हाईएस्ट पावर है उसका हम लोग प्रोडक्ट कर लिए हाईएस्ट पावर के साथ, जो कॉमन नहीं है उसका भी प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यानी 420 बुक्स रहेगा, तो हर एक बच्चे को बराबर बराबर बांटा जा सकता है। अब शो करना है कोई हमारा नंबर क्या है, 4 टू द पावर n है, और ये जो n है वो क्या है, तो वो नेचुरल नंबर है। मतलब यहाँ जो हमारा n है, ये n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब n जो है वो 0 नहीं हो सकता है, नेचुरल नंबर है। और क्या कह रहा है कि हमारा जो ये नंबर है यानी 4n वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 4n जो है वो ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 है। तो अगर जिसके लास्ट में 0 होता है 5 उसका फैक्टर जरूर होता है, और हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो प्राइम फैक्टर लेना है। तो 5 ही प्राइम फैक्टर है, जो कि जिसके लास्ट में 0 है उसका वो क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 4n का अगर हम देखें एक और फैक्टर, तो क्या इसको लिख सकते हैं 4n को, तो 2 स्क्वायर n, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 2 भी एक इसका फैक्टर हो गया 4n का, तो 2 एक लौता प्राइम फैक्टर है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, अर्थमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि हर एक नंबर का यूनिक फैक्टर होगा अगर प्राइम फैक्टर अगर लिया जाए। तो 5 जो है वो 4n का फैक्टर नहीं है, क्योंकि उसके लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से 4n जो है वो कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं करेगा। अब उसी तरीके से यहाँ 6n को शो करना है कि 0 से एंड नहीं हो। तो 6n को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसको लेट कर लिया कि 6n जो है वो 0 से एंड करता है, तो 5 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब 6n को हम ब्रेक कर दिए 2 इंटू 3, तो 2n इंटू 3n, तो 2 और 3 इसका 2 फैक्टर हो गया, इससे बड़ा फैक्टर नहीं होगा। और हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हर एक नंबर का यूनिक होता है। तो 5 जो है वो 6n का फैक्टर नहीं है, इस कारण से 6n जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज की बात। तो एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टर से निकालना है 429 को, तो 429 को प्राइम फैक्टर से हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 2 11 हो गया, और 11 4 15 हो गया, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हम प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करते जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसे भी वैसे ही करना है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। अब फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, इसमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे दोनों का, 36 और 84 जैसे इसमें है, तो 36 और 84 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और प्राइम फैक्टर में से जो हाईएस्ट कॉमन मतलब जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा उसका प्रोडक्ट HCF हो जाएगा, और जो हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वो उसका प्रोडक्ट LCM हो जाएगा। और हर एक में क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM हमें वेरीफाई करना है हर एक क्वेश्चन में। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है कि HCF और LCM निकालना है। 3 नंबर है यहाँ पे उसका, तो हर एक में 3 डिजिट है, 3 नंबर है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि तीनों का हम क्या HCF और LCM दोनों निकालना है, तो तीनों का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और उसके बाद जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा वो HCF हो जाएगा, और जो हाईएस्ट फैक्टर रहेगा वो LCM हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अब HCF और LCM दिया गया है, मतलब 2 नंबर का फाइंड करना है, और 2 नंबर हमें यहाँ पे दे दिया गया है। तो HCF और LCM निकाल लेंगे, और उसके बाद वेरीफाई कर देंगे इसको, जैसा फोर्थ क्वेश्चन में किया गया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर है A और B, और इसे इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें हमें फाइंड करना है HCF A और B का और LCM A और B का। तो सिंपल है, देख लेते हैं दोनों में लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो x हो गया लोएस्ट, दोनों में x और y स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर जो है यही हो गया इसका HCF, और LCM क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है x क्यूब y क्यूब, तो x क्यूब और y क्यूब इसका हो गया LCM, बिल्कुल सिंपल। अब HCF 2 नंबर का क्या है 23, और उनका LCM इतना है। अगर एक नंबर दिया गया है तो दूसरा फाइंड करना है, सिंपल है, मतलब दूसरे नंबर को हम x मान लें,
और क्या करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, फर्स्ट नंबर, तो हमारा अदर नंबर आ जाएगा। अब HCF 2 नंबर का दिया गया है, HCF और LCM, और 1 नंबर दिया गया है, अदर फाइंड करना है, सेम 8 जैसा सॉल्व होगा। अब HCF 2 नंबर का A और B है, A और 2 नंबर A और B है, उसका HCF 5 है और LCM 200 है, तो A और B का प्रोडक्ट निकालना है। तो हम जानते हैं कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी AB इज इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा, यानी कितना 200 इंटू 5। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है LCM दिया गया है और HCF में रिलेशन है, यानी HCF जो है वो 9 टाइम्स है, मतलब LCM 9 टाइम्स है HCF का। तो क्या करेंगे कि हम HCF को x मान लिए हैं, तो एक x हो जाएगा HCF और LCM क्या हो जाएगा 9x, और बोल रहा है कि दोनों का जो सम है वो 500 है, यानी दोनों का अगर हम सम करें 9x प्लस x तो हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 500, और x का वैल्यू 50 आ जाएगा, और x हम किसे लेट किए थे HCF, तो HCF हमारा 50 आ गया यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि 2 नंबर का HCF है और उनका प्रोडक्ट दिया गया है, LCM फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि LCM इज इक्वल्स टू दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF कर देंगे, यहाँ हो जाएगा। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या ये जो 15 है वो HCF और 175 LCM किसी 2 नंबर का हो सकता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि 15 से डिवाइड करके देखेंगे 175, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो इस कारण से ये जो दोनों हैं वो LCM और HCF नहीं हो सकता है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इन दोनों का HCF निकाल के डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सबका HCF निकाल लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उसके बाद डिवाइड कर देना है। अब क्या कर रहा है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करे 438 को और 606 को, और रिमाइंडर आए 6 हर एक केस में। तो लार्जेस्ट नंबर यानी HCF, तो सबसे पहले दोनों में से हम 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 6 सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर आएगा, जैसे 432 और 600 आएगा, उन दोनों का हम HCF फाइंड कर लेंगे, वही हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। अब नेक्स्ट में लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करे 320 और 457 को, और रिमाइंडर जो है वो 5 और 7 आए। तो फर्स्ट में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड वाले में से हम 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद दोनों का हम HCF फाइंड कर लेंगे, वही लार्जेस्ट नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करने पे 5 और 7 रिमाइंडर आएगा। अब लिस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, जैसे लिस्ट आ गया कम तो यहाँ पे LCM निकालेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं इनको तो रिमाइंडर 7 आए, तो सबसे पहले इन तीनों का हम LCM निकाल लेंगे, और LCM निकालने पे जो नंबर आएगा उसमें हम 7 को ऐड कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा क्या, तो वही हो जाएगा LCM। अब इसी तरीके का बाकी का जो भी क्वेश्चन है उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा उसे पूछ लीजिएगा। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही।